कुछ घंटों में ही छवि अपने घर आ जाती है और शिवा भी। फ्रेश होने के बाद छवि दादा दादी के साथ बातें करने लगती है और खाने के कुछ देर बाद छवि सो जाती है। शिवा छवि को कई कॉल करता है पर छवि सोई हुई थी, इसीलिए उसने शिवा का कॉल रिसीव नहीं किया। शाम को उठते ही छवि ने अपना मोबाइल देखा तो कई कॉल थी शिवा की। छवि ने उठते ही शिवा को कॉल किया। हेलो, सॉरी सॉरी, हम सो गए थे, हमारा मोबाइल साइलेंट पर था। कोई बात नहीं छवि। तभी छवि की माँ कमरे में चाय लेकर आती हैं और छवि से कहती हैं, अरे छवि, हो गई नींद पूरी, चलो चाय पी लो। छवि शिवा का कॉल कट कर देती है और फिर अपना मोबाइल बिस्तर पर पलट कर रख देती है। चाय पीने के बाद छवि हाथ मुंह धोकर अपनी दादी के पास बैठ जाती है और बातें करने लगती है। कुछ घंटों बाद खाना बनाने में छवि अपनी माँ की रसोई में मदद करने लगती है। रात के खाने के बाद सारे काम से फ्री होकर छवि छत पर आकर शिवा को कॉल करती है। उधर शिवा अपने घर माँ पापा और कोमल वीर के साथ खाना खा रहा होता है। टेबल पर ही रखा शिवा का मोबाइल वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर छवि का नंबर वीर और कोमल देख लेते हैं। शिवा फौरन छवि का कॉल काटकर अपनी जेब में रख लेता है। खाने के बाद छवि को शिवा कॉल करता है। हेलो, हाँ छवि बोलो। नाराज़ है क्या आप हमसे? नहीं तो छवि, बस खाना खा रहा था। मम्मी पापा वीर कोमल सभी थे, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा तो आप घर पर हैं? हाँ छवि, बस अब आ ही रहा हूँ वहाँ। आप यहाँ क्यों रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं रहते? छवि, वो भी तो मेरा घर है और वहाँ मुझे अच्छा लगता है। मेरा वहाँ बचपन बीता है और मेरे दोस्त कभी कभी वहाँ आ जाते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। वैसे तुम क्या कर रही हो छवि? हम छत पर ही हैं, सुबह से बात ही नहीं हो पाई आपसे सही से। जब भी सोचते कि आपको कॉल करें, हम तो सभी आसपास ही रहते हैं हमारे। अब जाकर तो हमें टाइम मिला तो हम छत पर आ गए हैं। छवि, वो तो मुझे दिख ही रही हो तुम। छवि, तो मेरा इंतज़ार कर रही हो? छवि ने सामने देखा तो शिवा बुलेट से आ ही रहा था। छवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप यही सोच लीजिए। तभी छवि की माँ आ जाती हैं तो छवि अपनी माँ को देखकर कहती हैं, अच्छा शीतल, हम कल बात करेंगे, गुड नाइट। कहकर छवि ने फ़ोन जल्दी से रख दिया। छवि, रात बहुत हो गई है, चलो अब सो जाओ, कल तुमको कॉलेज भी जाना है। जी माँ, कहकर छवि अपने कमरे में आ जाती है और छवि की माँ की नज़र शिवा पर पड़ती है तो छवि की माँ को बहुत ही अजीब लगता है। सबके सोने के बाद छवि शिवा को कॉल करती है। शिवा फ़ोन उठाता है। छवि कहती है, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, बस तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था छवि। आपको कैसे पता कि हम देर रात कॉल करेंगे आपको? बस दिल ने कहा कि तुम्हारा कॉल आएगा। अच्छा जी, ठीक है छवि, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। अरे हमें नहीं सोना, बस हम आपकी छत पर हैं, आप जल्दी आइए ना। शिवा चौंकते हुए कहता है, क्या छवि, तुम छत पर हो, पर क्यों? छवि कॉल रख देती है। शिवा फौरन बिस्तर से उठकर जल्दी से छत पर जाता है। छवि को देख शिवा कहता है, तुम पागल हो, छत पर कैसे आई तुम? अभी जाओ घर। अब आपने ही हमें एक छत से दूसरी छत पर कूदना सिखाया है तो आ गए हम। लेकिन छवि, तभी छवि शिवा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब यही सारी बातें करेंगे क्या? कोई देख लेगा। चलिए। और छवि सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आती है और घर देखते ही कहती है, वाह, ये घर तो बहुत ही सुंदर है और ये घर कितना बड़ा है। और आपका कमरा कहाँ है? छवि, पहले तुम ये बताओ, ऐसे रात में तुम्हारा यहाँ आना सही है क्या? और छवि, तुम्हारे घर में किसी को पता चला तो? किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे कमरे में सिर्फ हम ही रहते हैं और रात में कोई नहीं आएगा। और वैसे भी हमने अपने कमरे में तकिया लगाकर उस पर चादर उड़ा दिया है। अगर कोई आया भी तो ऐसा लगेगा कि हम सो रहे हैं। और छत का दरवाज़ा लोहे की जाली वाला लगा है, हमने ताला खोला और फिर हाथ डालकर ताला वापस से लगा दिया। और छवि शिवा के सामने हाथ में लिए चाबी को दिखाकर प्यार से मुस्कुरा देती है। तो बदले में शिवा फीकी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ठीक है, अब जैसे आई थी वैसे ही जाओ अब। आप भी ना, आप हमें देखकर खुश क्यों नहीं हैं? और हमें अपना कमरा दिखाइए ना आप। बहुत जिद करने पर फिर शिवा छवि को अपने कमरे में लेकर जाता है। छवि शिवा का कमरा देखकर हैरानी से कहती है, ये कमरा है आपका? बहुत ही बेकार है। घर कितना सुंदर है और आपका ये कमरा कैसा है? हर तरफ काले पर्दे हैं, दीवारों पर काले और सफ़ेद कलर से पेंट क्यों किया हुआ है? बिल्कुल भूतिया कमरा है। शिवा कहता है, जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा कमरा है। छवि बोली, काली बुलेट है आपके पास, काले कपड़े पहनते हैं आप और काला चश्मा भी लगाते हैं, ये सब समझ में आता है, लेकिन अपने कमरे को ऐसे काला रखना, ये नहीं समझ में आता। अगर हमें मौका मिला ना आपके कमरे को बदलने का तो हम आपके कमरे का पूरा रंग बदल देंगे। ठीक है छवि, तुम अब जाओ। हमारे आने से आपको खुशी नहीं हुई क्या? आप हमें भगा क्यों रहे हैं? हमें बुरा लग रहा है।
शिवा छवि के करीब आकर कहता है, छवि समझो तुम, बस मैं बता नहीं सकता तुमको सारी बातें, बस तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। छवि मुंह लटकाए जाने लगती है तो शिवा छवि से कहता है, अच्छा रुको छवि। छवि खुशी से मुस्कुरा कर पलटते हुए कहती, आप भी नहीं चाहते ना कि मैं जाऊं? शिवा छवि के पास आकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, अब जाओ। छवि फिर मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमसे वादा करिए कि छत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करेंगे, यानी कुंडी नहीं लगाएंगे, ताकि हम यहाँ कभी भी आ सके। हमें हक है और आप कोई सवाल जवाब इस बारे में मत कीजिएगा। ठीक है, कुंडी नहीं लगाऊंगा, अब जाओ। फिर छवि अपने कमरे में आ जाती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह छवि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद छवि कोमल को कॉल करती है। कोमल फ़ोन उठाते ही शिकायत भरे लफ्ज़ों में कहती है, अच्छा तो मैडम को हमारी याद आ ही गई। सॉरी कोमल, वो हमें टाइम नहीं मिला। सही है छवि, तुम जब से लखनऊ क्या गई हमें तो भूल ही गई, एक भी कॉल नहीं किया तुमने मुझे। खैर छवि, कॉलेज के लिए देर हो रही है, वहीं तुझसे मिलकर शिकायत करूँगी। तुम कॉलेज आ रही हो ना? हाँ कोमल, इसीलिए तो कॉल किया है। ठीक है छवि, तो रास्ते में मिलो और वीर और मैं बस निकल ही रहे हैं। ठीक है कोमल, हम अभी आते हैं। फिर छवि अपनी स्कूटी से रोड पर जाती है। वहाँ छवि देखती है कि कोमल वीर खड़े थे। वीर और कोमल को देखकर छवि ने एक प्यारी सी मुस्कान दी तो कोमल और वीर भी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। फिर छवि वीर और कोमल के साथ कॉलेज आ जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद कैंटीन में वीर और कोमल छवि बैठे बातें कर रहे होते हैं। वीर को चुप देख छवि कहती है, वीर हम सुबह से देख रहे हैं कि तुम चुप चुप से हो, नाराज़ हो क्या हमसे या फिर कोई बात है? अरे नहीं छवि, बस ऐसे ही। और तुम बताओ, शादी में एंजॉय किया कि नहीं? वीर हमने तो बहुत ही एंजॉय किया। छवि के चेहरे की चमक और खुशी देख कोमल कहती है, छवि वैसे तुम कुछ पतली पतली सी हो, क्या हुआ, कोई मिल गया है क्या? छवि कोमल की बातों से लड़खड़ाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, छुट्टी टाइम में आज गोलगप्पे खाते हैं। छवि ने बात को बदलनी चाहिए। कोमल वीर समझ जाते हैं और हल्के से दोनों मुस्कुराते हुए छवि से कहते हैं, ठीक है तो चलो चलते हैं, फिर देर किस बात की। कुछ देर बाद कॉलेज से निकलकर गोलगप्पे की दुकान पर तीनों पहुंचते हैं। वहां शिवा और संगीता को देखकर छवि कुछ पल के लिए चौंक जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी शिवा कहता है, तुम सब यहाँ? वीर कहता है, हाँ भैया, छवि ने आज गोलगप्पे की पार्टी दी है। ठीक है, तो तुम सब एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। और फिर शिवा संगीता से कहता है, चले अब? हाँ शिवा चलो। शिवा जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलता है, कुछ देर सोचने के बाद फिर मुड़कर छवि के पास आता है और छवि से कहता है, छवि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो कच्ची सड़क है ना, वही मेरा इंतज़ार करना। छवि गोलगप्पे हाथ में लिए बड़ी आंखें करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। शिवा छवि की प्लेट से गोलगप्पे उठाकर खा लेता है और आकर कार में बैठ जाता है। संगीता को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। संगीता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वीर और कोमल के वहाँ होने से संगीता शिवा से कुछ नहीं कहती, चुप ही रहती है। फिर वहाँ से शिवा संगीता को लेकर चला जाता है और छवि बस शिवा को जाते हुए एकटक उसी तरफ देखे जा रही थी। कोमल और वीर छवि के सामने हाथ हिलाते हुए कहते हैं, भैया चले गए हैं। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। छवि को बहुत ही अजीब महसूस होता है। वीर कोमल से कहता है, वैसे आज भैया कार से, वो तो अपनी बुलेट के अलावा आज तक कभी भी कार से मार्केट नहीं आए। लंबा सफ़र हो तभी भैया कार से जाते हैं। छवि तुमको कुछ पता है? अरे वीर कैसी बातें कर रहे हो, हमें कैसे पता होगा? तुम्हारे भैया हैं, तुमको पता होगा। कोमल छवि को छेड़ते हुए कहती है, वैसे छवि हमारे पास कॉल करने का तुम्हारे पास समय नहीं था, पर शिवा भैया के पास कॉल करने का तुम्हारे पास समय ही समय था। कोमल की बात सुनकर छवि छेप जाती है और खामोशी से गोलगप्पे खाने लगती है। गोलगप्पे खाने के बाद कोमल कहती है, तुम जाओ, भैया का वेट करो और हम तो चले घर। फिर छवि कोमल और वीर से कहती है, तुम दोनों हमसे नाराज़ तो नहीं हो? क्यों नाराज़ रहेंगे छवि? वीर ने कहा, वीर वो हम तुम्हारे भैया से बात करते हैं, वो लखनऊ। तभी कोमल बीच में ही बोल पड़ती है, मैडम बात नहीं, प्यार करती हो तुम भैया से और भैया तुमसे प्यार करते हैं, मेरी प्यारी छवि भाभी। छवि शर्मा जाती है ये सुनकर और छवि वीर को तो पहले से ही पता था कि भैया तुमको पसंद करने लगे हैं। छवि ने वीर की तरफ देखा तो वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, छवि हम दोनों को तुमसे ना तो कोई शिकायत है और ना ही कोई नाराज़गी है। सच में वीर, और तुम दोनों को बुरा नहीं लगा संगीता और शिवा दोनों के रिश्ते के बीच में हम आ गए? वीर बोला, छवि संगीता भले प्यार करती हो भैया से, पर वो भैया को छोड़कर जा रही है।
वैसे ही वो अंधेरों में डूबे हुए हैं और संगीता के जाने के बाद और कहीं ना डूब जाए, क्योंकि अगले हफ्ते संगीता की शादी है। जो भी हो छवि, बस भैया खुश रहें और हम दोनों कुछ नहीं चाहते हैं। और आज बरसों बाद भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, वो भी तुम्हारी वजह से छवि। तुम कभी छोड़कर मत जाना उन्हें। छवि बोली, कोमल और वीर, हम तुम दोनों से वादा करते हैं, हालात कैसे भी हो हम तुम्हारे भैया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें कभी अंधेरों में डूबने देंगे। फिर तीनों मुस्कुरा देते हैं। अच्छा छवि, तुम जाओ, कहीं भैया तुम्हारा वेट ना कर रहे हो, कल मिलते हैं, कहकर वीर और कोमल चले जाते हैं। और उधर शिवा संगीता को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। संगीता गुस्से में शिवा से कहती है, शिवा आखिर ये सब क्या था? तभी शिवा का मोबाइल रिंग करता है। शिवा मोबाइल पर अपने पापा का कॉल देखता है तो संगीता को चुप रहने का इशारा करता है और फ़ोन रिसीव करता है। जी पापा। शिवा, जहाँ भी हो तुम फ़ौरन घर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर फ़ोन कट जाता है। शिवा संगीता को घर के रोड पर उतार देता है और अपने घर चला जाता है। शिवा के इस रवैये से संगीता सोच में पड़ जाती है और उधर छवि शिवा के कहे मुताबिक कच्ची सड़क पर शिवा का इंतज़ार करने लगी। छवि अपनी माँ को कॉल करके बता देती है कि वो शाम तक घर आएगी, एक फ्रेंड के साथ है। वीर और कोमल भी उसके साथ ही हैं। कोमल और वीर भी छवि के माँ को कॉल करके कह देते हैं ताकि छवि के माँ पापा परेशान ना हो। घर आते ही कोमल वीर से कहती है, वीर तुम सच में खुश हो ना? कोमल, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और शिवा और छवि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बात की और भी खुशी है। और बस अब हम सब एक साथ एकजुट हैं और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हमेशा रहेंगे। वीर, तुम वर्ल्ड की बेस्ट भाई हो। शाम के 5 बज चुके थे। उधर छवि अभी भी कच्ची सड़क पर शिवा का इंतजार ही कर रही थी। छवि शिवा को कॉल करने के लिए जैसे ही अपने बैग से मोबाइल निकालती है, छवि की माँ का कॉल आ जाता है। छवि फ़ोन उठाती है। हेलो। हाँ माँ। छवि, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? शाम हो गई है, बहुत घबराहट हो रही है बेटा मुझे तो। माँ, आप घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ देर में आ ही रहे हैं हम। उधर शिवा घर पर ही अपने पापा से कुछ बातें कर रहा होता है। तभी कोमल के मोबाइल पर छवि की माँ फ़ोन करती है। कोमल फ़ोन रिसीव करती है। हाँ आंटी जी बोलिए। बेटा कोमल, कहाँ हो तुम लोग? छवि को कॉल किया था, वो बोली कि बस अभी कुछ देर में ही आ रही हूँ, पर आधा घंटा हो गया अभी भी नहीं आई है वो, और अब हमारा फ़ोन उठा नहीं रही है। सब ठीक है ना बेटा? कोमल हैरान हो जाती है और कहती है, आंटी बस मम्मी मिल गई थी रास्ते में, तो मैं छवि मम्मी के साथ फार्म हाउस आ गए। आप फिक्र न करें, मैं अपनी मम्मी से आपकी अभी बात कराती हूँ। फिर कोमल अपनी मम्मी के पास जाती है और मम्मी से कहती है कि छवि की माँ से कहे कि छवि हमारे साथ है। कोमल की मम्मी कहती है, आखिर बात क्या है? तो कोमल कहती है, मम्मी पहले आप छवि की माँ से बात तो कीजिए, फिर बात क्या है मैं सब बताती हूँ। फिर कोमल से मोबाइल लेकर छवि की माँ से कहती हैं, बहन जी छवि बिटिया हमारे साथ है, हम खुद छवि को आपके पास ले आएंगे, घबराइए मत, सब ठीक है, मैं फिर फ़ोन आपको करती हूँ। कहकर कोमल की माँ ने फ़ोन रख दिया और कोमल से पूछा, क्या बात है अब तो बताओ। फिर कोमल छवि और शिवा के बारे में सब बता देती है। कोमल की मम्मी हैरानी से कोमल से कहती हैं, शिवा से छवि की दोस्ती कब हुई, वो भी संगीता के रहते हुए? इन दोनों में प्यार हो गया? ये सब क्या चल रहा है? मम्मी अब जो भी था बता दिया, आप ज़्यादा सोचिए मत, और अभी शिवा भैया के पास जाना है मुझे, अंधेरा होने वाला है। छवि कच्ची सड़क पर भैया का इंतज़ार कर रही है और भैया यहाँ पापा के साथ बातें कर रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना। कोमल शिवा के पास आती है और कहती है, भैया मम्मी आपको बुला रही हैं, जल्दी आइए, कुछ अर्जेंट काम है। शिवा उठकर अपनी मम्मी के कमरे में जाने लगता है। कोमल जल्दी से शिवा के पास जाकर कहती है, भैया छवि आपका इंतज़ार कर रही है, आप भूल गए? शिवा को फौरन याद आता है उस समय छवि से जो कहा था। वो फौरन भागकर घर से बाहर निकलता है और अपने बुलेट स्टार्ट करके तेज रफ्तार में छवि की तरफ निकल जाता है। कच्ची सड़क पर पहुंचते ही शिवा चारों तरफ देखता है, पर छवि उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। उसकी स्कूटी वहीं खड़ी रहती है। छवि को वहां न देख शिवा घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छवि छवि, कहाँ हो तुम छवि? छवि शिवा की आवाज़ सुनती है और कहती है, यहाँ हैं हम। छवि को देखकर शिवा दौड़कर छवि के पास जाता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, माफ़ कर दो छवि, पापा का फ़ोन आ गया था तो बस ध्यान नहीं रहा। तुमको एक बार तो मुझे कॉल करना चाहिए था ना।
और यहाँ क्या कर रही थी? बस बस, हम बिल्कुल ठीक है और हमने आपको बहुत कॉल किए, पर आपका फ़ोन ही बंद आ रहा था। शिवा छवि से अलग होते हुए कहता है, छवि पापा से बात करने लगा था तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। सॉरी सॉरी। और छवि, फ़ोन बंद था तो घर चली जाती, ये रास्ता बहुत ही सुनसान रहता है, अगर तुमको कुछ हो जाता तो। छवि ने बड़े मासूमियत से कहा कि अब आपने ही कहा था कि इंतज़ार मेरा करना, तो कैसे हम घर जा सकते थे? छवि, तुम पागल हो। चलो अब घर चलो, अंधेरा हो रहा है और बातें बाद में। शिवा कोमल को फ़ोन करता है और उसे रोड पर आने को कहता है। फिर रोड पर आते ही शिवा कोमल से कहता है, तुम छवि के साथ उसके घर जाओ और फिर कोमल, तुमको मैं घर छोड़ दूंगा। फिर छवि अपने घर आ जाती है कोमल के साथ। कोमल को छवि के साथ देख छवि के माँ पापा दादा दादी सभी छवि से कोई भी सवाल नहीं करते हैं। खाने के बाद सभी सोने चले गए। छवि फौरन इधर उधर देखकर शिवा की छत पर जाती है और देखती है कि छत का दरवाज़ा खुला रहता है। वो खुशी से शिवा के कमरे में जाती है। शिवा वहीं खड़ा था। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो छवि का ही इंतज़ार कर रहा था। शिवा फौरन छवि को अपनी बाहों में भर लेता है और छवि भी शिवा के सीने में खुद को छुपा लेती है। फिर शिवा खुद को संभालते हुए छवि को अलग करते हुए कहता है, पागल हो तुम? छवि, ऐसे इंतज़ार करना ठीक था क्या उस सुनसान जगह पर? आज तो बहुत डर गया था मैं। इतनी बड़ी भूल मुझसे आज कैसे हो गई? अगर तुमको कुछ होता तो पता नहीं मैं क्या करता। छवि पास में ही रखी टेबल खिसकाकर शिवा के करीब लाती है और उस पर खड़ी होकर कहती है, मिस्टर खड़ूस, हम आपका ऐसे ही हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और फिर शिवा के माथे को चूमते हुए कहती है, घबराइए मत, हम आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। छवि, आज तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे तुम छवि? मैं तो आज संगीता के साथ। तभी छवि शिवा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, आपकी आंखें सब कहती हैं शिवा, फिर हम क्यों सवाल आपसे कोई करे? शिवा छवि के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके दिल में हलचल होती है। छवि, एक बार फिर कहो। शिवा, अच्छा जी, क्यों? कहो ना। अच्छा ठीक है शिवा, आई लव यू। तभी छवि लड़खड़ाती और शिवा उसे थाम लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। छवि शिवा के गालों पर किस करते हुए कहती है, अच्छा तो आज आप हमें जाने को नहीं कहेंगे? शिवा मुस्कुराकर ना में सिर हिला देता है, फिर छवि को बेड पर बिठा देता है और छवि के बगल में शिवा बैठ जाता है और कहता है, छवि तुम बहुत नादान हो। और छवि के होठों पर किस करने लगता है। फिर शिवा जल्दी से अलग होता है और कहता है, छवि जाओ अब। क्यों जाऊं अब? आप प्यार भी करते हैं और हमसे दूर भी रहते हैं, क्यों? छवि, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, ऐसे रात में मिलना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। आप डरते हो? तुम नहीं डरती छवि? छवि बोली, पहले डरती थी पर अब नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे और ना ही गलत होने देंगे। छवि, इतना भरोसा मुझ पर क्यों? तुमको नहीं पता मैं कैसा हूँ? संगीता और मेरे बारे में तुमको पता है कैसा रिश्ता है हमारे बीच। बस अब चुप रहिए आप और हमें कुछ नहीं सुनना। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ विश्वास अपने आप ही हो जाता है। छवि, अभी तुम इस दुनिया को नहीं जानती हो, इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। हमें दुनिया का तो नहीं पता है, हाँ, पर आपको अगर हमारे साथ कुछ गलत करना होता तो उस दिन कर लेते, जिस दिन हमने अपने प्यार का इजहार आपसे किया था। और कल भी जब हम आए थे यहाँ, और आज भी जब आप हमें छूते हो तो आपको पता नहीं क्या हो जाता है। पास होकर भी हमसे दूर रहते हो आप। और आपने अपने दिल में हमें एक खास जगह दी है जहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। और आज आपने ये साबित भी कर दिया। संगीता को आप कार से लेकर आए, बुलेट से नहीं। इसीलिए तो आपसे हम प्यार करते हैं और इतना विश्वास भी है कि आप हमें किसी की नज़रों में गिरने नहीं देंगे, हमारी खुद की नज़रों में भी नहीं। और अब हम चलते हैं, कहकर छवि चली जाती है। छवि की बातों से शिवा और भी बेचैन हो जाता है। शिवा को समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्यों संगीता के होते हुए भी वो छवि के इतने करीब हो गया।